हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। माई सेल्फ मीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल। आई एम योर हिंदी टीचर फॉर क्रिस्टबल क्लास। दिस इज योर कोर्स बुक टिम टिम सीनियर केजी। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखवाए थे कि कैसे हम व्यंजन को लिखकर उसमें छोटी ई की मात्रा को ऐड करके उसको कैसे बोला जाता है। जो छोटी ई की मात्रा वाला साउंड क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और बड़ी ई की मात्रा वाला क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, उसको हम थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या हुआ था, पेज नंबर 27 तक लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। और जो आज हम क्या है, छोटी ई की मात्रा की एक कविता है डाकिया करके, उसको मैं यहाँ पर रीड करूँगी और फिर उसको आपको अपनी बुक में और घर पर रीड करना है कि किस तरीके से ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ा और बोला जाता है। तो चलो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि मेरा प्रोनाउंस किस अक्षर पर किस तरीके से निकलता है। तो नी वार, शनिवार का दिन था। रमन तकिया, तकिया लगाकर, किताब, किताब पढ़ रहा था। रमन तकिया लगाकर किताब पढ़ रहा था। किताब, किताब का नाम हिरन, हिरन और सियार, सियार था। किताब का नाम हिरन और सियार था। तब एक डाकिया, डाकिया साइकिल पर आया। तब एक डाकिया साइकिल पर आया। साइकिल, साइकिल का पहिया निकल गया। साइकिल का पहिया निकल गया। डाकिया गिर गया। डाकिया क्या हुआ, गिर गया। पापा बाहर निकल आए। पापा बाहर निकल आए। डाकिया साइकिल उठाकर निकल गया। डाकिया साइकिल उठाकर निकल गया। ठीक है बच्चों, आपको पता पड़ गया होगा कि कहाँ पर मैंने ई की शब्द बोले हो, कहाँ पर आ की मात्रा वाले शब्द बोले और कहाँ पर अ की पहचान वाले शब्द थे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी। शनिवार का दिन था। रमन तकिया लगाकर किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम हिरन और सियार था। तब एक डाकिया साइकिल पर आया। साइकिल का पहिया निकल गया। डाकिया गिर गया। पापा बाहर निकल आए। डाकिया साइकिल उठाकर निकल गया। ठीक है, अब इस कविता को आप जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उसको पढ़ने की प्रैक्टिस घर पर करेंगे। इसके बाद है अभ्यास कार्य, मतलब प्रैक्टिस वर्क। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर वर्ड्स क्या है, अलग अलग लिखे हुए हैं। अक्षर क्या हुआ, अलग अलग लिखे हुए हैं। हमको इन अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाना है। जैसे हिरन, हिरन।
किसान किसान, किताब किताब, गिटार गिटार। इन सब शब्दों को मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 30। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको क्या करना है, यह पाठ था डाकिया वाला, ई की मात्रा वाला। अब यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई है और कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको उन ब्लैंक्स को भरना है, मतलब यहाँ पर वो कुछ जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किताब में जो कहानी है उसको दोबारा से रीड करनी पड़ेगी कि कहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है और यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो पहला है, रमन डैश लगाकर किताब पढ़ रहा था। मैंने बताया था ना आपको कि रमन क्या लगाकर किताब पढ़ रहा था, रमन तकिया लगाकर किताब पढ़ रहा था। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तकिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तकिया, तकिया। ठीक है, डाकिया पर आया। अब डाकिया किस पर आया था, डाकिया साइकिल पर आया। तो किस पर आया था वो, साइकिल पर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइकिल, साइकिल पर आया। अब देखिए, पापा बाहर आए। तो पापा बाहर निकल आए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, निकल। ठीक है, इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कविता पढ़नी पड़ेगी। कविता पढ़ने के बाद ही आप इसको वर्क को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर लिखी हुई है और आपको कौन सा शब्द यहाँ पर लिखना है। अब है आपका समान शब्द से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ शब्द दिए हुए हैं और वही शब्द यहाँ पर दोबारा से लिखे हुए हैं, लेकिन जो उनकी लिखने का तरीका वो क्या है, ऊपर नीचे कर दिया है। अब जैसे यहाँ पर दिन लिखा हुआ है तो आपको बताना है कि यहाँ पर दिन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो उसको उससे मैच करना है। अब जैसे पिन है तो पिन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो आप इसको क्या करोगे, मैच कर दोगे। निशी, निशी, सितार, सितार, गिलास, गिलास। ठीक है, इस तरीके से आप इस वर्क को पूरा करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, अब क्या है, लास्ट टाइम में मैंने आ की मात्रा का वहां पर भी ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि आ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ई की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करेंगे चित्र देखकर। अब ये किसकी चित्र है, गांधी जी की। गांधी जी की फोटो किस पर आती है, क्या होता है, किस पे चिपकाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टा पे किसकी मात्रा लगानी है हमको, ई की मात्रा। तो क्या हो गया, टिकट, टिकट। अभी क्या है, ता पे की मात्रा लगी तो तितली। अब देखो यहाँ पर क्या है, ति, और ये क्या होगा, ली, तो तितली, तितली। अब ये क्या है, किसकी मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, ड़ पे ई की मात्रा, तो क्या बना, और चा पर भी क्या लगाएंगे, ई की मात्रा, तो क्या बना, चिड़िया, चिड़िया। अभी इसको क्या बोलते हैं हम, ख, टा पे ई की मात्रा लगाई तो टी, तो ख टी या, खटिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको पूरा करोगे। नेक्स्ट है, आपको दिए गए शब्दों के साथ चित्रों का मिलान कीजिए। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या शब्द दिए हुए हैं, उस शब्द से रिलेटेड यहाँ पर क्या दिए हैं, उसकी फोटोज दी हुई है।
आपको शब्द को पढ़ना है और उसकी फोटो को आइडेंटिफाई करना है कि जो शब्द आपने पढ़ा है वो कौन सी पिक्चर से मैच करता है। अब जैसे तकिया है तो इसने क्या करा, इसको इससे मैच कर दिया। अब हिरन है तो हम क्या करेंगे, इस हिरन को इस हिरन की पिक्चर से मैच कर देंगे। डाकिया डाकिया, किताब किताब, साइकिल ये साइकिल। ठीक है बच्चों मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, जब तक आप घर पर मात्राओं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पढ़ना और लिखना नहीं आ पाएगा। तो प्लीज प्रैक्टिस एट योर होम। गॉट इट। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन लेखन अभ्यास। यहाँ पर क्या करना है, इन डॉट्स को ज्वाइन करना है, ट्रेस करना है और जो लिखा हुआ शब्द सेंटेंस है उसको पूरा यहाँ पर दोबारा लिखना है इन 3 ब्लैंक्स में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ट्रेस करेंगे। तो क्या बना, छोटी छोटी, चिड़िया आ। ठीक है, अब इसी शब्द को हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। छोटी छोटी, चिड़िया आ। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इस वाले सेंटेंस को यहाँ पर लिखेंगे और इसको पहले ट्रेस करेंगे, फिर इसके बाद इसको इन तीनों ब्लैंक्स में फिल करेंगे। तो नाउ अगेन दिस इज योर होमवर्क। गॉट इट बच्चों। इस तरीके से आपको क्या करना है, ई की मात्रा वाले शब्द की प्रैक्टिस करनी है और जो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, होमवर्क दिए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि आप हमेशा क्या करोगे, सेकंड लाइन से स्टार्ट करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।